मेरे ही भाटिया भाटिया कोचिंग क्लास से बच्चों, आज मैं आपको मीडियन निकालना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा बच्चों? मीडियन। ठीक है, मीडियन मतलब 13.3 का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मीडियन ना एग्जाम की व्यू से देखेंगे तो हमारी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप का, मीडियन बोल देगा आपको या मोड या मीन, वो हम पता है हमें, लेकिन मीडियन भी आता ही है, मतलब आता ही है। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 16 कंज्यूमर ऑफ ए लोकेलिटी। देखो, अब इसने बोला है कि मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मंथ में इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूज़ कर रहे हैं और कितने कंज्यूमर कर रहे हैं। 68 कंज्यूमर है ना। अब उन्होंने कुछ डाटा हमें दिया है। देखिए, मंथली कंजप्शन इन यूनिट, अब यूनिट में इतना। ठीक है, अब वो बोल रहा है नंबर ऑफ कंज्यूमर, मतलब 65 से 85 तक कितने कंज्यूमर कितना इतना यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आपको ये टेबल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहती है ना, यहाँ तक रहता है। इसको हम बोलते हैं एब, नंबर ऑफ कंज्यूमर को हम बोल सकते हैं एब, मतलब फ्रीक्वेंसी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। और हमें अब निकालना रहता है सी एफ। क्या निकालना रहता है बच्चों? सी एफ। सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो, मैं आपको सी एफ निकालना सिखाता हूँ कि सी एफ आखिर निकालते कैसे ना। तो कुछ नहीं करना, आपको 4 को एज इट इज लिखना है, इसमें आप प्लस करना हमें 4 और 5 9, 9 में इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 22 है ना। 22 में इसको प्लस करा तो 42 है ना। ऐसे प्लस करते जाओ आप तो कितना आएगा? 56। तो ये कितना आएगा? 64 ना। फिर ये आएगा 68। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन में था तो 68 कंज्यूमर, तो हमारा आंसर यहाँ पे 68 ही आएगा। अगर आपका इनको सबको प्लस करने के बाद अगर 68 नहीं आता है ना, तो आपने जो ये प्लस किया है ये पूरा गलत है। आप फिर से करना, यहाँ पे आप चेक करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपका यहाँ पे 68 नहीं आया, 68 नहीं आया जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, अगर नहीं आता तो आप समझ जाना कि आपका ये प्लस गलत है, हम वापस से करेंगे। ओके, अब हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। क्या पता होना चाहिए बच्चों? इसका फॉर्मूला। देखो, हम निकाल रहे हैं मीडियन। क्या निकाल रहे हैं बच्चों? मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला हमें अगर नहीं पता होगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा। वो होता है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई में एच। अब देखो, ये सारी जो इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है ना, वो हमें फिल करना है। जैसे एल मतलब लोअर लिमिट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ एच मतलब क्लास साइज ऑफ मीडियन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो, आपका जो ये आया ये इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो, एन इक्वल आपका आया 68। क्या है बच्चों? 68 है ना। अब लेकिन हमें क्या चाहिए? एन अपॉन टू। तो आपको क्या करना है? एन अपॉन टू इक्वल 68/2 करोगे तो आप कितना आएगा? 34 मतलब 34। अब हमें निकालना है सी एफ। देखो, सी एफ कैसे निकालना? ये जो 34 आया, आपको सी एफ वाली लाइन में चेक करना पड़ेगा। तो देखो, सी एफ कहीं दिख रहा है क्या बच्चों आपको? सी एफ हमें नहीं दिख रहा, लेकिन हमें पता है कि इन दो डिजिट के बीच में यहाँ पे सी एफ आएगा, मतलब सॉरी 34 आएगा। ओके, यहाँ पे आएगा 34। तो 30 इसके ऊपर जो जस्ट रहेगा, मतलब कितना दिख रहा है आपको? सी एफ 22। ओके, जस्ट जो ऊपर रहेगा वो अपना सी एफ हो जाएगा, और इसके जो जस्ट नीचे रहेगा मतलब इधर एफ वाली लाइन में, वो हमारा क्या होगा? एफ। ठीक है, हम डाटा निकाल रहे हैं और इस एफ में से ही हमेशा हमारी निकलेगी लोअर लिमिट। क्या निकलेगी बच्चों? लोअर लिमिट। हमेशा एफ वाले में से निकालना, जो आपने सी एफ लिया उसमें से मत लेना, वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और एच मतलब होता है हमारा क्लास साइज ऑफ मीडियन। हम क्या कर रहे हैं? मीडियन। तो क्लास साइज हमारी क्या हो जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? 20। एल मतलब होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारी आ गई 125। ओके, बस अब कुछ नहीं करना है आपको, ये सारा डेटा लेके यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया, आपको ये डाटा पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद फॉर्मूला लगाना। ओके, ये होगी लोअर लिमिट हमारी 125, एन अपॉन टू हम निकाल चुके पहले थी 634, सी एफ हमारा आया 22, और एफ की वैल्यू हमारी 20, और ये भी आ गया हमारा मल्टीप्लाई में 20। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल था, आपको इसको सोल्व करना है। माइनस करो तो कितना आया? 12 अपॉन में 20, मल्टीप्लाई में भी 20 है। ओके, तो अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं अपन। 20 से 20 आपको कैंसिल की मल्टीप्लाई में, ये आपका आंसर आ जाएगा 137 यूनिट। ओके,
इतना सिंपल है देखो ना। मीडियन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं करना। आपको जो टेबल दी जाए पहले उसमें आप CF निकालो, CF निकालो, आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा 368। ये जो यहाँ पे जो आएगा वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। अगर नहीं आए तो आप समझ जाना कि आपने जो ये प्लस करा वो गलत किया था। फिर आप वापस से ट्राई करना, आंसर आएगा 68 आया तो हमारा आ गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 68। फिर हमने n/2 करा क्योंकि हमें फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट ही n/2 की, तो हमने कैंसिल करके निकाला 34 आया। तो हमने चेक करा CF वन लाइन में 34 किन दो डिजिट के बीच में आया, तो हमें पता लगा इनके बीच में आया। इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा होगा CF, क्या होगा बच्चों CF, और जस्ट नीचे वाला F वाली लाइन में आएगा हमारा 20 जो कि हमारा F हो गया। F वाली में आगे लाइन गए तो हमारा आगे लोअर लिमिट है ना। फिर H हमको पता है क्या होता है, इनका डिफरेंस, तो वो हमने निकाल दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो या ये मेथड हम कह सकते हैं ना, मेथड हमें आपको मीडियन निकालने की समझ में आई हो बच्चों, तो आप आगे के क्वेश्चन करना है ना, आएंगे आपको। ठीक है, मेरे को पता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है सिंपल तरीके से ना। आप आगे के क्वेश्चन करना, ओके। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ना। शेयर इसलिए क्योंकि दूसरे बच्चे भी सीख सके इतने आसान तरीके से, है ना। और एग्जाम में ये मीडियन निकालने को आता ही है, 100% आता है ना। तो आप, मैं कोशिश करूंगा कि मैंने आपको अच्छे से सिखाया है और आप पूरे 4 मार्क्स गेन करोगे ना बच्चों। कितने नंबर का आता है ये, 4 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, ओके। तो हमें 4 मार्क्स छोड़ना नहीं है। इन क्वेश्चनों की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ओके बच्चों। अगर आपको मोड सीखना हो तो मोड भी हमारे चैनल पे पहले से वीडियो अपलोड है। अगर आपको मेन सीखना हो तो मेन भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है। और इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले हमने अपलोड कर रखे हैं ना, तो आप वहाँ से सीख भी सकते हैं। ओके बच्चों, गुड लक।